कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने हैं, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है, टाइमिंग सही रखिए। कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने हैं। यादव जी का जिक्र नहीं किया था तो वो वाह वाह नहीं कर रहे। हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज क्षेत्र आपका ही है। और यादव जी इतने अच्छे होते हैं यादव कि अभी एक मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, जब मैं आ रही थी तो एक व्यक्ति वो चाय लेके गए। उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि चाय अच्छी है ना, पानी वाली तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशी हूँ, हम लोग पानी में भी दूध मिला के देते हैं। क्या कहने तो मैं क्या कि रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, रुक्मणी ने भले कृष्ण को पा लिया, राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादा निभाया नहीं। आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादा निभाया नहीं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली आलिमे अदब की मारूफ शायरा मोहतरमा मनिका दुबे से दरखास्त करते हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ, मंत्री जी की फरमाइश है, मैं चाहता ये था कि थोड़ी देर बाद उन्हें रहमत कलाम दी जाए, मगर उनका हुक्म नहीं टाला जाता, मखसूस वक्त है। तो आइए जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस अंदाज से उस मुशायरे को इस मुशायरे को उसकी जिंदगी बख्शें। मोहतरमा मनिका दुबे। आप सभी की उपस्थिति को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा मुशायरा सुनते हैं, मगर अभी तक वो बात नजर नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि झारखंड के लोग थक गए। दिल से साबित करो कि जिंदा हो तुम, सांस लेना कोई सबूत नहीं। वाह। हमारे कवि कुल के एक कवि हैं गजेंद्र प्रियांशु, वो ये कहते हैं कि रोना पाया रुआसा चला जाऊंगा। मैं 25 घंटे की जर्नी करके आपके बीच आई हूँ, और ये कहने की बात नहीं है, कहना नहीं चाहिए, पर 1.5 महीने से मेरी गले की हालत नहीं है कि मैं पढ़ूं, मुशायरा करूं, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत खींच लाती है और आपकी तालियां हमें ऊर्जा देती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ खोलें। रोना पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मुझे लगा कि आप में ऊर्जा आई है, लेकिन मुझे 100% भरोसा है कि मैं आखिर तक आपको अपना बना के ही छोड़ूंगी। बिल्कुल, मुशायरे के लिए मोहतरमा, इन्होंने मुशायरे मारने के लिए अपनी गलियों तक की सफाई कर ली, गलत है चीज है। जी नहीं, ये मोहब्बतें आपकी। अरशद साहब बहुत अच्छे से उन्होंने सबकी देखरेख की और सबका ध्यान रखा। मंत्री जी बैठे हैं, हसन साहब, उन्होंने कहा कि आप ये गजल पढ़ दीजिए, जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो मुझे लगा कि जिस जगह का नेतृत्व करता हुआ इंसान यदि अदब के इतना करीब है, कविताओं के इतना करीब है, तो वहाँ के लोग कितने अच्छे होंगे और कितनी उनके अंदर संवेदना होगी। अरशद जी जो अपने पिताजी की विरासत संभाले हुए हैं, अब्दुल साहब की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, मैं आपके पिताजी को 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना सफर का आगाज करूंगी कि समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, समझाइश की हर एक बात कम पड़ती है, जागो तो भी कई रात कम पड़ती है, जिस दिन अपना जाता है इस दुनिया से उस दिन पूरी कायनात कम पड़ती है। लेकिन आप हैं तो लोगों को एहसास होता होगा कि आपके पिताजी भी हैं कहीं ना कहीं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, जहां अच्छा लगे वाह वाह कीजिएगा, तालियां बजाइएगा और इस मुशायरे को कामयाब करिएगा। लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री जी बैठे, मंत्री जी बैठे, मंत्री जी तो हैं ही, लेकिन शायरों के लिए, कवियों के लिए सामने बैठे जो श्रोता है वो भी किसी मंत्री से कम नहीं होते हैं। जी। तो मैं आपको भी, मैं इधर के मंत्री को भी शामिल करती हूँ और उधर के मंत्री को भी शामिल करती हूँ। ये तो पूरा मंत्रिमंडल है।
जी बिल्कुल। और आज के दौर में जब लोग अपने सगे भाई के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, आप इतनी शानदार महफिल सजाते हैं। इस बात पर ताली बजाइए दोस्तों, माहौल दीजिए यहीं से, लगे कि झारखंड में मुशायरा हो रहा है। यहाँ हर धर्म के लोग बैठे हैं, हर उम्र वर्ग के लोग बैठे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा हिंदुस्तान यहाँ बैठकर मुशायरा। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, लोगों को लगता है मुशायरे क्यों होते हैं, तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। अरे वाह 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 वाह। पढ़ती हूँ, सुने। कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने हैं? ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है, टाइमिंग सही रखिए। कोई खरा खरा सा लतीफा निकालना। क्या कहने हैं? यादव जी का जिक्र नहीं किया था तो वो वाह वाह नहीं कर रहे। हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज क्षेत्र आपका ही है। और यादव जी इतने अच्छे होते हैं यादव कि अभी एक मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, जब मैं आ रही थी तो एक व्यक्ति वो चाय लेके गए, उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि चाय अच्छी है ना, पानी वाली तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशी हूँ, हम लोग पानी में भी दूध मिला के देते हैं। क्या कहने? तो मैं क्या आपको अच्छा लग रहा है ना? जी जी। अभी और लगेगा। कोई हरा खरा सा लतीफा निकालना, जीने में नएपन का सलीका निकालना। रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को बचाने का तरीका आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, ये सारे पार्षद बैठे हैं लाइन से? जी। अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह अगले साल बन जाएंगे सब लोग। जी। पार्षद होना कोई मामूली बात थोड़ी। सुबह से 10 लोग आते हैं बताने कि साहब नाली गंदी। बहुत सहन शक्ति है आप। 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ। जी। पलकों की कोर से तेरी नजरें उतारना। क्या कहने? आप मुखर हुए हो? नहीं, बहुत अच्छी दाद दे रहे हो। अगर आप जैसी दाद ये लोग भी देने लग जाएं तो धरती में बैलेंस बन जाएगा। अगर किसी ने पलकों में लगे काजल से आपकी नजर उतारी हो और आपको अपनी पलकों पर रखा हो और उन्हीं आंखों से आपका रास्ता देखा हो तो मुझे सूचित कीजिएगा, मुझे बताइए। जी। पलकों की कोर से तेरी नजरें उतारना, तुमको हजार नाम से मेरा पुकारना, तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का। क्या कहते? तुमको भी लुत्फ याद है पहले से इश्क का। लम्हे के इंतजार में
सदियां गुजारना। क्या लम्हे के इंतजार में सदियां गुजारना। और अब जो लोग खड़े हैं मैं उनको भी शामिल करना चाह रही हूँ, क्योंकि किसी के सामने बैठना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की मोहब्बत में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है ना? सही कह रही हूँ ना? इसलिए अब आपकी भी दाद मिले, आपको भी शामिल करती हूँ। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया। क्या कहने दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए। दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। धन्यवाद। पर आप और अच्छा सुन सकते हैं। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। ये चलता है। आप रहने दीजिए, थोड़ी सी रिवायत नहीं आप करते रहते। देखिए, मैं जानती हूँ कि मंत्री जी बहुत भावुक हो रहे हैं। मंत्री जी नहीं, कोई और। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, प्रमुख है। अच्छा, प्रमुख जी हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ये मोहब्बतें हैं आपकी, और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जब आपके शहर आता है, आप चाहते हैं कि क्या लुटा दें उसके ऊपर, लेकिन अगर आप इज्जत के साथ वो जो भी लेकर आए थे, मैं चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में किसी बच्चे को वो दें जिससे वो किताबें ले आए अपने लिए। बेशक। तो बहुत अच्छा होगा। तुमको जो भी दुनिया, एक चीज और पढ़ती हूँ कि तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। बेशक। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा। वाह 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 वाह। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। क्या अब ये मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ कि खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। जिंदा हो जाइए। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। क्या ये आपके कम समझ में आएगा। मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, वो मेरे मन की है और जिसके लिए फरमाइश की गई है मैं वो भी पढ़ूंगी। लेकिन पहले मैं एक अपने मन की और एक नई गजल पढ़ना चाहती हूँ, और आप इसे पास कर देंगे तो मैं देश में दुनिया में कहीं भी उसको पढ़ सकती हूँ। एक शब्द आएगा अनापरस्त। हालांकि आप सभी को पता होगा कि अनापरस्त का मतलब होता है घमंडी। अब सुनो। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है।
सही नहीं है। वाह वाह वाह, अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। वाह वाह वाह, किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई क्या क्या आज की हकीकत पढ़ रहे हैं। किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई कहीं निगाहें, कहीं निशाना सही नहीं है। वाह वाह वाह, लोग भी शामिल हो जाए पीछे तक जो लोग हैं। वाह वाह, अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अब एक शेर पढ़ूंगी, ये मेरा दावा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। लोगों को ये गुमान हो जाता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं, वो ही खुदा हो गए हैं और वो ही प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस ऊपर वाले से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती कि वो प्रकृति को बैलेंस करे। अब ये शेर सुनिए। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। खुदा के बंदे हो आप सारे, हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं है। अभी बशर की उम्र पड़ी है, भले बुरे की। अभी बशर की उम्र पड़ी है, भले बुरे की। अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ रही हूँ, दोबारा इसी शर्त पे पढ़ूंगी कि इससे दो गुनी दाद मिलनी चाहिए। जी। तो मुझे खुशी है कि आप शेर समझते हैं। अभी बशर की उम्र पड़ी है, भले बुरे की। अभी से इसको खुदा बनाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। सही नहीं है। बहुत धन्यवाद।